रमन महर्षि से किसी सन्यासी ने पूछा कि मन की व्याकुलता से निवृत्ति का उपाय क्या है। रमन महर्षि कुछ देर तक मौन रहे और बोले कि मन की व्याकुलता का अर्थ है मन वहाँ है जहाँ नहीं होनी चाहिए। मन व्याकुल तभी होता है जब वह या तो अतीत की स्मृतियों में खोया रहता है या भविष्य की कल्पनाओं में। मन का स्वभाव है कि वह चीज़ों को नियंत्रण में रखकर सुख पाता है। दुर्भाग्यवश भूत और भविष्य दोनों मन के नियंत्रण में नहीं है। हमारा जीवन मन के हिसाब से नहीं चल पाता और यहीं से संघर्ष उत्पन्न होता है और इस संघर्ष से मन की व्याकुलता उत्पन्न होती है। महर्षि आगे कहते हैं कि मन की व्याकुलता की दूसरी वजह है आत्मविस्मृति। तुम अपनी आत्मा को भूले बैठे हो। अपनी आत्मा को भूलकर तुम बाहरी वस्तुओं की अनुभूति में लगे हो। आत्मविस्मृति मन की व्याकुलता का दूसरा आयाम है। महर्षि कहते हैं यदि तुम दृढ़तापूर्वक आत्म भाव में स्थित रहो तो बाह्य जगत भाषित नहीं होगा। आत्म भाव में स्थित रहना क्या है? यह कोई अवस्था नहीं है। आत्म भाव में स्थित रहना कोई अनुभव ही नहीं है, ना ही तो यह कोई समाधि है। आत्म भाव का सीधा सीधा अर्थ है जो देख रहा है उसी में टिक जाना। देखने वाले को देखने का प्रयास मत करो। केवल यह जांचो, यह ढूंढो कि यह विचार किसे आया। मन की व्याकुलता का विचार किसे आया, उसे ढूंढो, बस। फिर मन की व्याकुलता का अंत कहाँ है? मन का अंत मन को मारने से नहीं होता। मन का दमन नहीं करना। मन के मूल को देखो। मन में जो विचार आ रहे हैं उसके मूल को देखो कि यह विचार किसे आ रहा है, और मूल पर पहुंचते ही मन समाप्त हो जाता है। और जहाँ मन नहीं होता वहीं व्याकुलता का अंत हो जाता है। थैंक यू। कीप वॉचिंग।